धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपना यूट्यूब चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। दोस्तों अभी के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भारत माता पाठ पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10 का हिंदी है। पदखंड का पाठ है 5 जिसका नाम है भारत माता। यह जो है कहाँ से लिया गया है तो ग्राम्या से संकलित है। ये ग्राम्या जो है एक रचना है सुंदरानंद पंत जी का, उन्हीं से यह लिया गया है भारत माता। इस पाठ के बारे में विस्तार से जानेंगे, इस तरह से जानेंगे कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न छूट नहीं पाएगा। सारा चीज को हम लोग पढ़ लेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जहां से भी पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो जानेंगे कि इस पाठ के कवि कौन है तो सुमित्रानंद पंत है। इनका बचपन का नाम था गोसाई दत्त। याद रखिएगा, गोसाई दत्त पंत। ठीक है, इनका बचपन का नाम था, पूरा नाम हम बता दिए गोसाई दत्त पंत। विधा कौन सी थी? यह विधा है कविता है। यह क्या है भैया? कविता है। इसको याद रखना है आप लोग को। भारत माता पाठ क्या है? यह एक कविता है। उसी तरह से आपको याद रखना है कि यह किस युग की कविता है। यह छायावादी युग की कविता है। किस युग की? छायावादी युग की कविता है। उस समय देश, देखिए यह जो है देश पर लिखा गया, अपने भारत देश सबसे प्यारा देश के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि अंग्रेज के द्वारा किस तरह हम लोग देश को लूटा जा रहा था। भारत माता के आंचल कैसा है तो धूल भरा है। ठीक है, मैला सा आंचल है। ये सब पूछता है कि भारत माता के आंचल कैसा है तो धूल भरा है या मैला आंचल है। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। इनके माता पिता का क्या नाम था? यानी किनके? सुमित्रानंद पंत जी। गोसाई दत्त के माता पिता का नाम था सरस्वती देवी माता और गंगा दत्त पंत हो गए इनके पिता। याद रखिएगा, सुमित्रानंद पंत जी का जन्म जो हुआ था 1900 ईस्वी में कौसानी, अल्मोड़ा जिला के कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। इनके जन्म के किनके? सुमित्रानंद पंत जी के जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता की देहांत हो गई थी। अर्थात इनकी मम्मी जो है उसी समय मर गई थी। समझिए, जन्म के समय 6 घंटा बाद मर गई थी। उसके बाद बिना माँ के कोई इतना आगे बढ़ सकते हैं तो आप लोग जरा सोचिए कि आप लोग के पास मम्मी पापा सही हाथ पैर है, कहाँ जा सकते हैं। जिनके पास मम्मी पापा नहीं है, पिता एक संस्कार देके उतना ऊपर पहुंचा सकते हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं कितना अच्छी तरह से। और इनको प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही, कहेगा प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है तो आप लोग का उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत को जाना जाता है। ठीक है, इसको सुकुमार कवि कहा जाता है। भारत माता पाठ जब लिखा गया था तो उस समय भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी। 30 करोड़। अभी जानते हैं कितना है? अभी वर्तमान की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक जनसंख्या अपना भारत है। सबसे बड़ा भारत है, एकदम मजबूत है हम लोग। 100 लगभग 42 करोड़ पब्लिकेशन अपने यहाँ बढ़ चुका है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ चुका है। यानी हम लोग चाइना को भी पीछे छोड़ दिए हैं। इससे पहले चाइना था ज्यादा। हम लोग 80 लाख अधिक है। और आगे आने वाले अगला जनरेशन में बहुत सारे बच्चे का भी छठियार हो रहा है, तो समझिए कि बढ़िए जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ जाएगा, जनसंख्या अभी बढ़िया रहता है। उस समय 30 करोड़ था। अभी तक क्या गुना है जोड़ लीजिए, कमेंट करके बता दीजिएगा। तो माता पिता का नाम समझ गए होंगे, जन्म समझ गए होंगे। मृत्यु इनका कब हुआ है तो दिसंबर 1977 में इनका मृत्यु हो गया। कितना वर्ष जिए? 77 साल। सीधी काउंटिंग करने की बात नहीं। 1900 में जन्म, 1977 में मृत्यु, अर्थात ये 77 वर्ष की आयु में राधे राधे हो गया इनका। ठीक है, ये देहांत कर गए। ठीक है, कौन? सुमित्रानंद पंत जी। आगे की बात करते हैं। प्रमुख कृतियां पूछा जाता है, आंख बंद करके आपको रट जाना है, इसमें से पूछेगा ही। युगवाणी किनकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। ये पूछा जाता है इसलिए हम इस पर ज्यादा फोकस किए। गुंजन किनकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। बीना किनकी है? सुमित्रानंदन पंत की। पल्लव काफी भिविया क्वेश्चन। ठीक है, पल्लव किसकी रचना है या इसका कवि कौन है तो सुमित्रानंद पंत या सुमित्रानंदन पंत भी कहिए। ठीक है, उस समय किस समय की बात है? जब यह पाठ लिखा गया था, यह कविता लिखा गया था, उस समय भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी। ठीक है, कितना थी? 30 करोड़।
बहुत कुछ ऐसा है जो इसमें छूट रहा है, जो भी छूट रहा है उसको हम ऑब्जेक्टिव के सहारा हम आगे बताएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका क्लास हिंदी का लगभग पाठ पूरा खत्म होने वाला। 5 पाठ बच गया है आपका पद खंड में, 2 पाठ आपका बच गया है गद खंड में। इस सब का हम लोग जो है रिवाइजिंग भी करेंगे अक्टूबर से, और क्वेश्चन बैंक्स, मॉडल पेपर, ये सब को देखेंगे। तो अभी से जल्दी से ज्वाइन हो जाइए आप सभी लोग, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो मिल पाए। कंटेंट लगभग बेहतर होना चाहिए, और इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के छाप डालिए, क्योंकि बेहतर है, आपको पाठ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। कुछ भी दिक्कत लगा है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।